जिस तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र कल्पना करना ही आवश्यक नहीं, पर्याप्त नहीं, उसके लिए सार्थक कदम भी उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, तो इन वीडियो को देखकर कुछ नहीं होगा। उसमें जो कुछ बताया जाता है, उसके ऊपर अनुसरण करना, उसको सीखना भी उतना ही आवश्यक है। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। बने रहिए इस चैनल के साथ। देखते हैं आज इस कड़ी में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, और उसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। और बता दूं आपको कि दिस इज द वीडियो पार्ट 5, पांचवा वीडियो इस चैप्टर का बना है। काफी लंबा चैप्टर है और जो अन्य 4 इसके बने हैं वीडियो, उसके लिंक आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9th में ही नहीं बल्कि हर क्लासेस में पूछा जाता है। 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला ये क्वेश्चन है। फैक्टराइज हाउ, पॉलिनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज करना है, बहुपदों के गुणनखंड किस तरह से करने हैं। अभी तक हमने जाना था कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हम ये पता लगाते हैं कि उसका फैक्टर है या नहीं, लेकिन आज हम फैक्टर बनाना सीखेंगे। किस तरह से पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाए जाते हैं, जो कि अभी आपने देखा था कि x-1 x-2 फलाना फलाना जो उसके फैक्टर्स होते थे, आज हम उसको निकालना सीखेंगे। तो बने रहिएगा प्लीज इस वीडियो में अंत तक और सीखते रहिएगा मैथमेटिक्स मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये एक द्विघात समीकरण भी है। ये पॉलिनोमियल जो है दो घात वाला है, इसको हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और ये चारों के चार क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन नंबर 4 के ही सभी पार्ट्स हैं। लेकिन इसमें कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस के हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से प्लस वाला एक द्विघात समीकरण सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्या रहेगा उसका तरीका, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, आइए जानिए मेरे साथ इस चैनल में। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना। जी हाँ, मध्य पद मतलब हमारे पास एक द्विघात समीकरण है इस तरह से x² प्लस 7x प्लस 10। यहां पर तीन पद है, एक शुरू का पद, एक लास्ट का पद और एक हमारे पास मध्य पद। जी हाँ, ये है मध्य पद। इस पद को स्प्लिट करना है। व्हाट इज द स्प्लिटिंग? स्प्लिट होता है विभक्त करना, इसको तोड़ना, इसके टुकड़े बनाना। तो इसके टुकड़े करेंगे और उसके बाद हम इसके गुणनखंड करेंगे, खंडों में बांटेंगे, टुकड़ों में इसको बांटेंगे। उसके लिए क्या हम करेंगे, बहुत ध्यान से आपने सीखना है, क्योंकि ये स्टेप आपको मैं चार मुख्यतः स्टेप बताऊंगा। केवल यदि आपने चार स्टेप सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपको हो, आप उसके द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपके लिए? फर्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी आपके इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा या कांस्टेंट टर्म, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से? देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद गुणा करना है। अचर पद जिसके पास चर नहीं होता, कौन है वो? 10, इसके पास चर नहीं है। एक्स यहां पर भी चर है, कौन सा चर है? एक्स हमारे पास चर है दोनों में। तो आपने मल्टीप्लाई किस किस को करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसका गुणांक कौन होता है? यहां पर इसको गुणांक मत कहिएगा, ये इसकी शक्ति है, इसकी पावर है, ये इसकी घात है। इसका गुणांक, इसके पीछे जो अंक मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, वो होता है। जैसे x के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पर x का गुणांक कौन है? 7। लेकिन यहां पर x का गुणांक कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका तो 1 होता है। और भगवान कितने होते हैं? 1, सबका मालिक है 1। तो ध्यान रखिए आप, जिसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं हो वहां पे कोएफिशिएंट होता है, और कितना कोएफिशिएंट होता है वहां पर? 1। तो आपने मल्टीप्लाई किस किस को करना है? बाई फर्स्ट स्टेप 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और भूल जाओ, इतना ही कहा था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़ दिया। अब करना क्या है सेकंड स्टेप में? देखिए, मेक द ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आया उसके सभी आपने फैक्टर बनने हैं, मतलब जो गुना करके आया उसके फैक्टर बने हैं। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे भैया? 10 के क्या क्या फैक्टर होते हैं जो 10 को मल्टीप्लाई करके हमें देते हैं? देखो, 1 इंटू 5 भी एक फैक्टर है। दूसरा कौन सा फैक्टर है इसका? 1 इंटू 10 एक फैक्टर है, 1 इंटू 10 10 हुआ। और दूसरा फैक्टर कौन सा हुआ? 2 इंटू 5। तीन से तो कटता नहीं है, तो दो ही इसके फैक्टर बनेंगे, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। ये भी हमने कर दिया, मतलब दो स्टेप हमें पूर्ण रूप से आ चुके। नाउ बात करते हैं थर्ड स्टेप की। चूज दोज फैक्टर विच रिलेट्स टू द मिडिल टर्म। आपने वो वाला फैक्टर चुनना है जो कि तीसरे जो हमारा मिडिल टर्म है उसके साथ कुछ रिलेशन दिखाए।
अब क्या रिलेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1 × 10, 1 और 10 यहाँ पे 7, 2 और 5 यहाँ पे 7, आपको कुछ लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग और सम गुड? देखिए यदि मैं 2 और 5 को प्लस करूं तो 7 आ रहा है, तो एक रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन क्या होगा असली में? ऐसे गुणनखंड का चुनाव करें जिसका संबंध मध्य पद से हो। तो आप पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर छांटेंगे कैसे? क्या करना है आपने? राइट दोज फैक्टर इन प्लेस ऑफ द मिडिल टर्म इंटेलिजेंटली। जी हाँ, बड़ी बुद्धिमता पूर्ण आपने उस युग्म को, उस जोड़े को, जो आपका जोड़ा होगा उसको आपने मिडिल टर्म यानी कि बीच वाले पद जो मध्य पद है उसकी जगह उसको रखना है और फिर आपने सॉल्व करना है। कैसे छांटेंगे, कौन सा होगा वो तरीका, कैसे हम पता लगाएंगे रिलेशन का, आइए देखते हैं अगली कड़ी में। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना। क्वेश्चन हमने वही लिया है, x² + 7x + 10। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप भी देखते रहना। पहला स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई करना, किस किस को? कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को। तो ये देखिए, हाँ भाई आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो भैया, हम कर रहे हैं ना। आइए, पहला स्टेप था 1 × 10, 1 कहां से आया? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, और इंटू 10 कितना हो गया? 10। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहा था? मेक ऑल द प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स बनाने हैं आपने। तो पहला फैक्टर है 1 × 10, दूसरा फैक्टर है 2 × 5, तीसरा फैक्टर है 5 × 2 और चौथा है 10 × 1। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो 1 × 10, 10 × 1, ये तो सेम है, तो हम इसको एक ही बार लेंगे, दो बार हम फैक्टर्स को नहीं लेंगे, तो दिस इज कैंसल। हमने ये इन दो फैक्टर्स के ऊपर ही काम करना है। थर्ड स्टेप क्या था? स्टेप 3 में है चूज वन पेयर ऑफ द फैक्टर among them which gives middle term by adding or subtracting। मतलब इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे आएगी आपके पास? देखो 1 + 10 किया तो 11 नहीं आ रहा है, 1 - 10 किया तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2 + 5 किया तो 7 आ रहा है। इसका मतलब हमें मिल गया एक फैक्टर। एंड बाई प्रोडक्ट, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 2 × 5 10, 1 × 10 5, दोनों में आ रहा है, लेकिन हमने चूज कौन सा करना है? जो मिडिल का रिलेशन बताएगा। जो जमा या घटाव करके मध्य पद और गुणा करके गुणनफल दे, वही हमने चुनना है। नाउ लेट अस सी हियर 1 × 10, पहला फैक्टर कितना है? 1 × 10। यहां पर देखो, एक को जब 10 से गुणा किया तो मुझे प्रोडक्ट मिला 10, राइट, हम इसको ले सकते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर है 2 × 5, वहां पर भी मल्टीप्लाई करके 10 मिल रहा है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। अब हम दुविधा में हैं कि भाई कौन सा लें, पहला लें या दूसरा लें। चलो ये भी क्लियर कर देते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको फैक्टर्स को आपस में प्लस किया 1 + 10, तो हमारे पास 12 11 आया, जो कि मिडिल टर्म नहीं है, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 2 + 5 जब हमने किया तो 7 आया, दैट इज मिडिल टर्म, तो इसको हम बिल्कुल बेशक लेंगे। और यदि हम तीसरा पार्ट देखें 1 × माइनस करके, देखिए या तो प्लस करके मिलेगा या माइनस करके, जब हमें प्लस करके मिल गया तो माइनस से नहीं मिलेगा, तो हमने कौन कौन से फैक्टर उठाने हैं? 2 और 5, क्योंकि प्लस या माइनस हमें प्लस से मिल गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब हम यूज कैसे करेंगे ये सारी टेक्निक एक क्वेश्चन में? आइए समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। हमने यही उदाहरण लिया है x³ + 7x + 10, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई आपत्ति ना हो। तो यहां पर मल्टीप्लाई भी आपने कर दिया, कांस्टेंट टर्म भी आपके पास कितना आया था? फैक्टर मल्टीप्लाई करके आया था आपका 10, और हमने 1 × 5 को नकार के इसके दो फैक्टर लिए, पहला फैक्टर लिया 2 और दूसरा फैक्टर लिया 5, बिकॉज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो हमने 7 को स्प्लिट करना है। देखिए, नो 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 नो, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्लस और माइनस अगर हुआ, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर प्लस है भूल जाओ, यहाँ पर प्लस और माइनस है भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, जो मर्जी है, आपने ध्यान नहीं देना है। आपने केवल कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखना है, जो भी आएगा प्लस हो माइनस नो प्रॉब्लम, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो नो प्रॉब्लम। केवल ये देखना है कि यहाँ पर कितना है? 7। 7 कैसे मिलेगा? 2 + 5 करके 7 मिलता है, तो क्योंकि ये x था तो आपको ये दोनों भी x करने पड़ेंगे। सो आपने ब्रैकेट लगा के इसको एक बार अलग लिया। अब हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं। हाउ? x² + 2x + 5x + 10, हमने ब्रैकेट खोल दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या करेंगे हम इस स्टेप में। अभी 3 टर्म्स थी ना, हमारे पास 4 टर्म बन गई यहाँ पे। तो पहली 2 टर्म्स और अंतिम की 2 टर्म्स, ध्यान रखना है इनको आपने। अंतिम की 2 और शुरू की 2, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है आपने। और इनमें कॉमन क्या है दोनों में? यस बताया मुझे कि दोनों में क्या चीज है? यस, दोनों में है x, तो x कॉमन आएगा और अंदर कितना बचेगा आपका? x + 2। देखिए किस तरह से x कॉमन लिया तो अंदर आया x + 2, प्लस का
चिन्ह जो भी है नहीं घबराना है, हमेशा वही चिन्ह जो भी यहाँ होगा वही आपने यहाँ रखना है, प्लस का प्लस। 5 और 10 में कॉमन कितना आएगा 5, और अंदर क्या बचेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x प्लस 2। नाउ यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी x प्लस है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो एक बार x प्लस 2 लिखेंगे और एक बार रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है x प्लस 5। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर बीच में साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, तो ये दोनों आपस में गुणा हो गए, सो दैट दिस इज कॉल्ड गुणनखंड, या हम इनको क्या कहेंगे फैक्टर। सो द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज x प्लस 5 एंड x प्लस 2। ये थे हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर। आइए समझते हैं एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है 12x की 2 माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हमने यहां से पकड़ा है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, माइनस वाला है इसीलिए हमने इसको लिया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया, दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट टर्म, 12 कम 12, ये 12 12 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, इसको फैक्टर करना, तो फैक्टर भी कर दिया हमने, एक तो 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, और थर्ड जो आपका है दैट इज 3 इंटू 4 12। कौन सा फैक्टर इसका लेंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनको आपस में प्लस करेंगे। तो देखो 1 प्लस 12 करेंगे तो 13 होता है जो कि यहाँ पे नहीं है, 2 प्लस 6 करेंगे 8 होता है जो कि नहीं है, 2 माइनस 6 करेंगे 4 भी नहीं है, लेकिन 3 प्लस 4 यदि करेंगे तो हमें 7 मिलता है, इसलिए हम ये वाला फैक्टर लेंगे भाई, और दूसरे फैक्टर को लेंगे जय श्री राम। ठीक है, उनको हम नहीं लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। अब मिडिल टर्म कौन है 7, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, माइनस है तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, आपने केवल 7 देखना है। और 7 कैसे मिल रहा है आपको 3 प्लस 4 करके, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो 12x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 7x को हमने इस तरह से तोड़ा, अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट खोला, तो जब यहाँ माइनस था तो इसको भी माइनस हो गया और इसको भी माइनस होना था, ये आपको पता है। अब करना क्या है, शुरू के दो अंतिम के दो, मैंने आपको कहा था इन दो में से आपने कॉमन लेना है। ठीक है, 12x और 3x, क्या है कॉमन दोनों में 3x, यस 3x कॉमन है, तो 4x माइनस 1 ये कॉमन था। इसी तरह से अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यहां माइनस है तो आपने यहां माइनस ही रखना है, लेकिन ये जो माइनस है ना भाई, ये बड़े खराब चीज है, बिकॉज जिंदगी में ये नेगेटिविटीज को हम बोलते हैं। बस एक जगह नेगेटिव चीज अच्छी लगती है, जब कोरोना का टेस्ट करते हैं कि वी आर नेगेटिव, यस वी आर हैप्पी, वहां पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जब नेगेटिव साइन कहीं आएगा तो आपने करना क्या है, और उसको आप कॉमन ले रहे हो, तो जो भी अंदर जितने भी साइन आपके पास होंगे उनको आपने चेंज कर देना है। नेगेटिव को कौन काट सकता है, पॉजिटिव, तो वो साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस। मैथमेटिकली आपको समझाता हूं कि यदि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन जब भी माइनस बाहर आप ले रहे हो कॉमन, तो अंदर के साइन क्या होंगे चेंज, लेकिन अगर बाहर पॉजिटिव है प्लस है देयर इज नो चेंज, तो इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। अगले स्टेप में यहाँ पर एक बार में 3x माइनस 1, और दूसरी बारी में हम क्या लेंगे, दूसरी बारी में हम इसको लेने वाले हैं जो आपके पास 4x माइनस 1। सो हेयर दिस इज द फैक्टर, ये आपके पास क्या है। लो जी, आइंस्टाइन साहब भी आ गए, नमस्कार सर, कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। तो दिस इज द फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर है 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। आइए एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ये भी आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाया है, बिकॉज यहाँ पर डबल माइनस है, तो डबल माइनस वाले क्वेश्चन भी आपको हम करवा देते हैं। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक डबल माइनस हो गया। करना कुछ नहीं है, सेम रूल। फर्स्ट रूल क्या है, मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, कांस्टेंट टर्म। अब दोबारा मत सोचना कि सर यहाँ तो माइनस है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर कितना है 3, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12। सेकंड स्टेप फैक्टर्स, तो फैक्टर्स बनाओ 1 इंटू 12 बिल्कुल, 2 इंटू 6, और तीसरा क्या है 3 इंटू 4। यहां पर भी यदि आप ध्यान से देखो तो 12 और 1 13 नहीं है, 6 और 2 8 नहीं है, 3 और 4 7 तो नहीं है, लेकिन 3 माइनस 4 यदि हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है 1। प्लस माइनस का तो झंझट छोड़ दो ना, 3 में से 4 गया तो 1, या 4 में से 3 गया 1, इसको मोटे तौर पे आपने याद रखना है। तो पहला जो है फैक्टर वो हम नहीं लेंगे, दूसरा फैक्टर हम नहीं लेंगे, वी विल टेक 3 इंटू 4। ठीक है, फैक्टर निकालना इजी हो गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत आसान है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फैक्टर करेंगे, और फैक्टर से रिलेशन देखेंगे विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द मिडिल टर्म, तो वो वाला फैक्टर आपने चूज करना है और उसको स्प्लिट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर हमने एज इट इज इसको लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज लिख लिया, मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पर ये x नहीं है, ये दिखने में x लग रहा है, बल्कि ये कितना है, ये है 1x, बिकॉज एक तो नहीं है लिखा हुआ, तो 4 में से 3 गया कितना होता है
1 एक होता है, तो हमने क्या लिखा 4x माइनस 3x कितना होगा 1x। अब ये 4x माइनस 3x कहां से आया? अरे यहां से आया भाई, 3 इंटू 4। इसको जब हमने तोड़ा तो 3 इंटू 4। नकल मारना, अपने दिमाग से नकल मारनी चाहिए। माइनस का माइनस, यहाँ पे 4। नेक्स्ट टर्म पे कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट को तोड़ा, माइनस था तो माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, सिंपल। अब दोबारा से बड़े ध्यान से देखना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ भाई, अरे कॉमन लेने को कहा था लेकिन लिया नहीं, तो ये डॉट 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 आए, क्यों यहाँ पे लगाए? ये इंडिकेट करता है कि दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे? हमने मैथमेटिक्स में काम को इजी करना है, वी हैव टू बिकम वर्क शिर्क, काम चोर बनना है, हमने कम काम करना है, इंटेलिजेंटली काम करना है। कैसे? 3x², ये जो प्लस 3x को मैंने पहले लिख लिया और 4x को बाद में लिखा। जैसे क्लास में करते हैं ना बच्चे, जिद पड़ते हैं कि मैंने आज आगे बैठना है, मैंने पीछे बैठना है, क्या किया, उनके बैग लिए आगे कर लिया, दूसरे को हमने पीछे कर लिया, सो दैट विद साइन 3x को हमने आगे कर लिया और 4x को पीछे कर लिया। क्यों किया? ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। पहले दो, अंतिम के दो, इन दो में कॉमन कौन है? 3x। तो जब 3x कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस 1। सेम अगेन, यहाँ पे दोबारा से माइनस है, बड़े ध्यान से दें, माइनस आओ तो नो प्रॉब्लम, आपने क्या करना है, अंदर वाला साइन चेंज करना है। तो अंदर वाला साइन क्या हो गया आपके पास अब? प्लस, और प्लस ही तो हमें चाहिए था। कहते हैं ना भगवान जो करता है ठीक करता है, तो बिल्कुल ठीक किया माइनस देने के बाद। ये रहे आपके फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 के फैक्टर 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इसके फैक्टर होंगे। द लास्ट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसका आप सभी को बड़ा इंतजार रहता है कि कब होमवर्क हो और कब पीछा छूटे मैथ से, है ना? तो ये आपका होमवर्क था। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना है, गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करने की विधि द्वारा। बहुत सिंपल है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अमेजिंग, आठवां मैथ्स, नौवां। आपके पास मतलब केवल कितने प्रश्न है? 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इसमें सेम प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, तो आपने इनकी टर्म्स को स्प्लिट करके करो। बहुत आसान है। कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, बट मुझे लगता है कि दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बिकॉज यू ऑल हैव दिस वेरी शार्प माइंड ऑफ मैथमेटिक्स। और क्यों ना हो भाई, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी इस चैनल पे बने रहे इस वीडियो में अंत तक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।